पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो चारों के चारों थे उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, essential and non-essential। एसेंशियल पार्ट वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्ट ले रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पर जो था एंड्रोशियम और गाइनिशियम, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे थे स्टिग्मा में और वो सीड फॉर्मेशन में डायरेक्टली पार्ट ले रहे थे। तो हमारा जो है एंड्रोशियम और गाइनिशियम क्या है, एसेंशियल पार्ट है। तो व्हाट आर एसेंशियल पार्ट? टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन। कौन कौन से हो गए हमारे? एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम। एंड्रोशियम क्या थे हमारे? स्टेमन से बना था और गाइनिशियम किससे बना था हमारा? पिस्टिल या कार्पल से बना था। नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं हमारे? नॉन एसेंशियल पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। जैसे हमारे सेपल, कैलिक्स थे और कोरोला थे। कैलिक्स क्या कर रहे थे हमारे? वो बर्ड कंडीशन में इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे और कोरोला इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि ये कलर्ड थे, ये अट्रैक्ट कर रहे थे पॉलिनेशन के लिए। तो नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे? नॉन एसेंशियल में आएगा हमारे कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स, सेपल एंड कोरोला पेटल। क्लियर? अब कितने पार्ट फ्लावर में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी हम फ्लावर का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स present in flower, flower can be divided into two parts। again एक फ्लावर को हम अपने कौन कौन से पार्ट हैं उसके हिसाब से बांट देते हैं, राइट। एक हो जाता है हमारा कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर कौन सा है हमारा? जिसमें all the whorls are present। all the whorls, कितनी whorls थी हमारी? 4। all the 4 whorls are present। और इनमें से कोई भी एक कम होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। तो any whorl is absent, then that flower will be called as incomplete flower। ठीक है। फिर आता है on the basis of sexual part present in a flower, flower can again redivide it। okay, so on the basis of sexual parts, flower can be divided into again two। okay, first is perfect, इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसको हम और भी कह देते हैं इंटरसेक्सुअल और इसको हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, एज द नेम इंडिकेट, टू सेक्स। व्हेन टू सेक्स, बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, देन फ्लावर इज कॉल्ड परफेक्ट, हर्माफ्रोडाइट, इंटरसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। सो बोथ female and male parts are present, then the flower is perfect। and if one is absent, means a flower is having only male part or a female part, then the flower is called unisexual। uni means single, unisexual, only female or male is present।
Done. Now, on the basis of the part, that is male present or female present in case of in unisexual flower, the flower can again redivided into 3. Okay? Unisexual flowers are also known as imperfect flowers. Okay, on the basis of male, female, which one is present, the flower can be divided into 3. First, if only male is present, only male is present, male means stamens, then the flower will called as staminate. Staminate flower. Only female is present, only female is present, then the flower, female part is known as pistil, then the flower is known as pistillate flower. Okay, and if both are absent, some flowers are there where no male, no female is present, then the flower is known as neuter flower. Neuter flower. No male and female. आज के लिए बहुत, कल नेक्स्ट वीडियो में और आगे